हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज 17 अप्रैल के लिए हम मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से पोजीशंस दिखा रहा है और क्या आगे की संभावनाएं व्यक्त करता है। अभी तक मार्केट में जो पोजीशंस मैंने आपको बताई थी कल डाटा शीट में कि 23,400 की पुट शॉर्ट करके गए थे 200 रुपये की, तो वहाँ पे मार्केट ऊपर जाना था, उसको प्रीमियम खाने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा। कल का सिनेरियो कुछ ऐसे ही हुआ और मार्केट ऊपर के लिए मूव किया। हाई कितना मारा मार्केट, तो मैंने बोला था 450-500 के आसपास आना चाहिए, उतना ही हाई मारा। अब अभी तक मार्केट बहुत अच्छे सिनेरियो में चल रहा है, लेकिन मार्केट को बुलिश होने के लिए ये 23,800 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हो सकता है मार्केट में लेफ्ट शोल्डर बनाए, हेड बनाए और ये राइट शोल्डर बनाते हुए निकल जाए। बाइंग पोजीशंस तो अभी यही हैं जहाँ पे लोगों को खरीदना चाहिए, या यहाँ पर लोगों को खरीदना था। अब यहाँ का एसएल क्या हो सकता है, ये आपका एसएल हो सकता है 23,300। तो 23,300 के नीचे ही मार्केट जाएगा, तभी हम बोलेंगे कि मार्केट नीचे आ रहा है। और नहीं तो मार्केट को अब यहाँ से इसको ब्रेक करके अगर ऊपर जाता है 23,800 के, तो मार्केट पूरा रिवर्सल ले लेगा। डेली टाइम फ्रेम में हमको कुछ इस तरीके का सिनेरियो दिख रहा है। ठीक है, अगर इसी को मैं वीकली टाइम फ्रेम में लेता हूँ तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट एक बहुत अच्छी पोजीशंस में खड़ा हो चुका है और यहाँ पे मार्केट 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है। पहले ये मार्केट पहले भी निकला था गैप अप करके, लेकिन फिर नीचे आ गया। अब यहाँ पर देखना है, कल बिल्कुल मार्केट ऑन टाइम इसको मतलब वर्किंग डेज में टाइम के साथ ही इसको ब्रेक करते हुए ऊपर गया है। तो अभी बहुत ज़्यादा संभावनाएं अच्छी दिख रही हैं मार्केट में ऊपर जाने की, क्योंकि इसने लाइव मार्केट में इसको ब्रेक किया है। अगर यहीं पे आप मंथली टाइम फ्रेम लगाते हो तो यहाँ पर आपको एक अच्छा रिवर्सल दिख रहा है। ये कैंडल थी, इसने बहुत अच्छा रिवर्सल देके मार्केट में ऊपर आई है। लेकिन बस बात वही है कि 23,800 को इस कैंडल को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ब्रेक करेगी मार्केट ऊपर का सिनेरियो दिखा देगा। यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन में जो भी चीज़ें हैं वो दिख रही हैं। ठीक है ना, तो इसके साथ साथ मैं आपको बैंक निफ्टी भी दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हो तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको, बैंक निफ्टी भी, ये देखिए बैंक निफ्टी भी अब अच्छी सिनेरियो में है, ऊपर जाने के लिए तैयार है और यहाँ से ब्रेक कर रहा है तो मार्केट फिर ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों देख लिया। प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी मार्केट बुलिश चल रहा है। हमारा ये स्टॉक था एचडीएफसी, जिसको हम बहुत पहले से ट्रैक कर रहे थे, इसके सारे टारगेट आ चुके हैं। एचडीएफसी में सारे टारगेट आपको मिल गए हैं। ठीक है ना, ऑल टाइम हाई के आसपास आके एचडीएफसी खड़ा हो चुका है। ठीक है, इसका वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए एचडीएफसी बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में काम किया है और ऑल टाइम हाई के आसपास आके खड़ा हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री बनाई थी। ठीक है ना, यहाँ पर इस कैंडल में हमारी एंट्री थी और हमको अच्छा टारगेट मिला है। ठीक है, तो एचडीएफसी के पूरे टारगेट आ चुके हैं। तो अब हम यहाँ से रिलायंस को ट्रैक कर लेते हैं। रिलायंस में ये आप देख लो, यहाँ पर अभी ये 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोजिंग दिया है, इसको इसके ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा। वीकली कैंडल है ये। हम डेली टाइम फ्रेम चेक कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में ये यहाँ पर अच्छा सपोर्ट बनाते हुए ऊपर निकल रहा है, लेकिन रिलायंस को 1300 को पार करना बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। ठीक है ना, तो अभी भी रिलायंस में बाइंग पोजीशंस हैं और रिलायंस 1300 यहाँ से जाने की संभावनाएं दिखाता है। ठीक है, कल जो भी स्टॉक बताए थे वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ये सब आप देख लेना कल के स्टॉक्स में। जो मैंने आपको स्टॉक रिकमेंडेशन दिया था, इंडस टावर, एसबीआई कार्ड्स, ठीक है ना, शिपक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एशियन पेंट्स, गोदरेज, टाटा कंज्यूमर, ये सारे चीज़ें मैं आपको पहले, भाई ये बहुत सारे स्टॉक थे। ये जो हम भारत पेट्रोलियम में ट्रेड लिए थे उसका भी टारगेट आ चुका है। तो सारे स्टॉक्स के टारगेट हमने अचीव कर लिए हैं और इतने वियर्ड मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि मार्केट की कंडीशन अभी बुलिश चल रही है। अब इसके साथ अगर मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊं, ऑप्शन चेन में क्या देखने का है कि देखिए
अगर आप ऊपर मार्केट जाता है तो ऊपर का रेजिस्टेंस पहले क्या फेस करना पड़ेगा, 23,500 एक रेजिस्टेंस के तौर पे मार्केट को फेस करना पड़ेगा। मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी चल रही है, इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी दूर दूर शिफ्ट हो रहा है। और उसके बाद आपको अगला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा क्या, 24,000 का। तो 23,500 के बाद आपको रेजिस्टेंस 24,000 का मार्केट को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मार्केट की पोजीशंस क्लोज हुई है, तो संभावना है कि मार्केट 23,500 के आसपास आएगा या 23,500 को ब्रेक कर सकता है। यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ गई। यहाँ पर अगर आप सपोर्ट देखते हो तो आपको पहला सपोर्ट जो मिलेगा वो 23,300 का एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, और दूसरा सपोर्ट आपको 23,000 पे ही आते दिखेगा मार्केट। तो पहला सपोर्ट आपको 23,300 और दूसरा सपोर्ट आपको यहाँ पर 23,000। तो नीचे के सपोर्ट पता चल गया, ऊपर के रेजिस्टेंस पता चल गया आपको। अब हम डाटा शीट देख लेते हैं। डाटा शीट में मैंने ये पोजीशंस बताई थी कि 23,400 की पुट को शॉर्ट करके गए थे 200 रुपये में, 136 रुपये चल रही थी, और मैंने ये कहा था कि यहाँ पर इनको और 70 रुपये के आसपास ये प्रीमियम मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मार्केट में इन्होंने इसको 80 रुपये में क्लोज कर दिया, मार्केट को ये ऊपर लेके गए 80 में क्लोज कर दिया। अभी फिलहाल आज की एक्सपायरी के लिए इनके पास कोई ओपन ऑप्शन की पोजीशंस है नहीं, तो एफआईआईज ने सारी ऑप्शन की पोजीशंस को क्या कर दिया था, कल ही क्लोज कर दिया था। रिटेलर यहाँ पे 30,000 के आसपास बुलिश थे, मैंने ये कहा था कि रिटेलर्स बियरिश होंगे तो मार्केट ऊपर चले जाएगा, और रिटेलर ने यहाँ पे अपनी 30,000 पोजीशंस को क्लोज किया। उसके बाद 57,000 पोजीशंस बनाई, तो रिटेलर की अभी -57,000 पोजीशंस ओपन हैं, मतलब ये शॉर्ट में बैठे हुए हैं। अगर ये शॉर्ट में बैठे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर फ्यूचर की क्लोजिंग हुई है 15,600 क्वांटिटी की, जो 23,400 पे क्लोज किया इन लोगों ने, ठीक है। 23,400 पे क्लोज किया है, इसका मतलब ये 23,400 पे, हाँ 23,400 के आसपास, 350 के आसपास क्लोज किया था। तो ये 15,600 क्वांटिटी को मैं अब मिटा देता हूँ। ये क्लोज हो चुकी है। ये किसके साथ क्लोज हुई थी, जब यहाँ पर इन्होंने फ्यूचर की शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी, ठीक है। कहाँ पे बनाई थी, यहाँ पे बनाई थी। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब यहाँ पे एक फ्यूचर की शॉर्टिंग पोजीशंस और क्लोज हो चुकी हैं। अब जो आपको सिनेरियो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि मार्केट में 3 फ्यूचर शॉर्ट है, बाकी अभी स्टॉक बाय उन लोगों ने किया है। तो डाटा शीट के हिसाब से अभी क्या है, मार्केट बुलिश चल रहा है, रिटेलर्स ने लॉस बुक किया है, ठीक है ना। एफआईआईज और डीआईज ने अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला है। अभी इनकी पोजीशंस कुछ फ्यूचर की ओपन है शॉर्ट की, इसलिए मार्केट में ये नेगेटिव दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डाटा शीट पता चल गई कि डाटा शीट में क्या हो गया है। डाटा शीट अभी बुलिश चल रही है। ऑप्शन चेन के हिसाब से भी अभी मार्केट बुलिश चल रहा है। यहाँ की सारी पोजीशंस देखो आप, कॉल शॉर्टिंग की बंद होते होते कहाँ तक बंद हुई है, 23,500 तक कॉल शॉर्टिंग की पोजीशंस बंद हो चुकी हैं। मतलब मार्केट में क्या सिनेरियो दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाने के ही मूड में है। यहाँ पर प्राइस एक्शन आपने देख लिया। प्राइस एक्शन में क्या दिख रहा है कि मार्केट ने लाइव मार्केट में इसको ब्रेक किया है, और लाइव मार्केट में अगर ब्रेक किया है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर आज एक्सपायरी है, कल मार्केट की क्लोज रहेगा, कल छुट्टी है मार्केट की, इसलिए मार्केट यहाँ पर हो सकता है थोड़ा टाइम पास करे, ठीक है। और नहीं तो अगर ये इसको जैसे ही ब्रेक करेगा 23,800 को, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। स्टॉक्स रिकमेंडेशन आज नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि पुराने स्टॉक्स ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बेहतर है आप टारगेट के लिए वहाँ पर बने रहें और उनके टारगेट को अचीव करें। कई स्टॉक्स जो पुराने दिए थे उनके टारगेट्स आ चुके हैं, सो आप देखो और फिर उन पर काम करो। आप पुरानी वीडियोस देख लेना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मैंने आपको आज के लिए सब कुछ बता दिया है कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो ऑप्शन चेन हो, डाटा शीट हो, प्राइस एक्शन हो। तीनों चीज़ों की कंफर्मेशन के बाद हम ये कह सकते हैं अभी तो मार्केट में बुल रन चल रहा है, लेकिन ये कब तक चलेगा और ये कब से ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा, जब ये मार्केट में इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। रिलायंस को सपोर्ट करना पड़ेगा। एचडीएफसी ऑलरेडी अपने टारगेट्स पे आ चुका है, ऑल टाइम हाई के आसपास आके खड़ा हुआ है, मतलब वो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा। सो अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और सबको बताइए कि मार्केट में इस तरीके से काम कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल कंफर्मेशन होना चाहिए किसी काम को करने के लिए, ठीक है। आप बस 1-2 पॉइंट के बेस पे काम नहीं कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।